क्लास 7 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हमने स्टार्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उसके नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है, कितने होते हैं, एमएलसी कितने होते हैं, उसके टाइम पीरियड कितना होता है, ये सब हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। आज हम लोग शुरू करेंगे एग्जीक्यूटिव्स। तो एग्जीक्यूटिव्स में कौन पावरफुल है, किस तरह से काम करते हैं स्टेट के अंदर, वो डिस्कस करेंगे ना। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव में आते हैं। द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर। तो स्टेट के अंदर सबसे ऊपर जो होता है वो गवर्नर होता है, ठीक है, गवर्नर होता है। उसके बाद आता है सीएम, दैट इज़ चीफ मिनिस्टर। फिर सीएम के बाद आता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये हमारे हो गए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, MINS लिख दिया। तो ये 3 पार्ट्स है और ये 3 पार्ट्स जो है रूल करती है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कहा जाता है, जहाँ पे वो अपना काम करती है, स्टेट को रन करती है। तो यहाँ पे देखो गवर्नर आ गया, चीफ मिनिस्टर्स आ गए, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आ गए। तो गवर्नर जो है वो टॉप में है, फिर सीएम आएंगे, फिर सीएम के नीचे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे। तो गवर्नर से शुरू करते हैं। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर कौन है? हमारे जो स्टेट के हेड होते हैं। However, the main function of the executive implemented of law is done by the chief minister along with his councils of ministers. तो ये हमारे हेड मीन्स जिस तरह से प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री के अंदर, वैसे तरह से स्टेट के अंदर गवर्नर होता है। तो गवर्नर जो होता है स्टेट का हेड होता है, लेकिन जो मेन वर्क होता है काम करने का, लॉ फॉर्म करने के लिए जो भी होता है वो कौन करता है? चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ये करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई गवर्नर इज़ नोन एज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो इसीलिए गवर्नर को क्या बोला जाता है कि वो नॉमिनल हेड है, सिर्फ वो ऊपर टॉप में कोई भी, क्योंकि जो भी रूल्स पास आउट होगा वो साइन कौन करेगा? साइन बाय गवर्नर। तो ये चीज़ है गवर्नर के लिए। सो ही इज़ ओनली द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करते हैं। ही और शी होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years। और ये कितने समय के लिए इनको अपॉइंट करते हैं? 5 years के लिए। हाउएवर ही और शी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। तो ये 5 years से पहले भी इसको हम रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। अगर इफ़ एनी प्रॉब्लम अराइजेस रिगार्डिंग गवर्नर्स की वो रूल्स नहीं कर पा रहा, ही हैज़ बिन बिकम मैल प्रैक्टिस शुरू कर दी, चीटिंग करना, करप्ट करना, तो करप्शंस करने लगे, तो इस तरह से कोई भी अगर इशू रिलेटेड होती है और वो सही होता है तो ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। बट हु विल रिमूव हिम? प्रेसिडेंट। ओके, नाउ functions and powers of the governor. We will move the function and powers of the governors. Functions में क्या क्या है? The governor performs the following functions. First of all, appoints the chief minister, councils of ministers and other important officers along with the member of the state public service commissions. तो ये सबको अपॉइंट करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी किस तरह से अपॉइंट करते हैं? तो सीएम को तो हम लोग वोट देते हैं, एमएलए को वोट देते हैं। एमएलए में जो जीत जाते हैं, वोटिंग सबसे ज़्यादा जो आते हैं, जैसे मान लो 70% जो जीता, 70% जिसकी आ गई वोट सीट, वो विनर हो गया। तो विनर में से ही, इनमें से ही एक लीडर चूज़ किया जाएगा, वो बनेगा हमारा सीएम, ठीक है। तो ये पार्टी डिसाइड करती है। फिर सीएम क्या करता है? अपना वो ग्रुप बनाता है कि मैं किसके साथ काम करूँगा। तो सीएम इस एमएलए से वो क्या निकालेगा? एमएलए से निकालेगा टीम लीडर कि मेरे साथ कौन कौन सी टीम काम करेंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये मिलके काम करते हैं। फिर जब बाद में ऑफिशियली जो है इसे साइन करवाना, और जैसे प्लेज लेते वो प्लेज लेना, और कंट्री के सामने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कौन करेगा? गवर्नर इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा और भी मिनिस्टर्स को करते हैं। फिर स्टेट सर्विस कमीशंस के जो हेड होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, तो ये गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं। एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जब भी इलेक्शन के बाद जब पहली मीटिंग होती है सेशन विधानसभा के अंदर, तो वो कौन करता है? मीटिंग एड्रेस शुरुआत कौन करता है? गवर्नर करता है ना। अप्रूव बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी बिल पास होती है वो साइन कौन करेगा? साइन होने के बाद वो बिल क्या बन जाएगी? लॉ बन जाएगी, तो वो भी गवर्नर करता है। फिर नेक्स्ट, इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस बोलते हैं लॉ। जैसे ये लॉ होता है इक्विवेलेंट टू लॉ। जैसे सेशन, क्या बोला गया कि जो सेशंस पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो मीटिंग जो होती है ईयरली 2 times होनी चाहिए,
और दोनों के बीच में 6 मंथ्स का गैप होता है, 6 मंथ्स का गैप होता है, ठीक है। लेकिन इस दौरान इसके बीच में अगर मान लेते कुछ ऐसी प्रॉब्लम इशू अराइज हो गई और दे कैन नॉट कॉल फॉर द मीटिंग और सेशंस, तो उस समय गवर्नर जो है रूल्स बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, उस लॉ को बोला जाता है ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो उस लॉ को ऑर्डिनेंस के नाम से कहा जाता है। जब सेशन नहीं होती है तब अगर ऐसा कोई इशू अराइज होती है स्टेट के अंदर, तो गवर्नर उसके बेस पे वो एक रूल्स पास आउट करता है, उसको नाम दिया जाता है एज एन ऑर्डिनेंस ना, ठीक है ना। फॉरगिव उसके साथ, तो ये दूसरा ये हो गया। फिर नेक्स्ट होता है फॉरगिव एंड रिड्यूस द पनिशमेंट ऑफ द पीपल इम्प्रिजन इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट लॉ। स्टेट के अंदर किसी को कोई पनिशमेंट मिलती है कोर्ट के थ्रू, ठीक है, हाई कोर्ट के थ्रू, तो वो चाहे तो अपनी गवर्नर्स के थ्रू अपील करके वो अपने पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकता है, पार्डन कर सकता है, माफ़ी मांग कि मुझे वो माफ़ कर दे, इस तरह से वो अपील कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शंस किसकी, पावर्स किसकी है, गवर्नर की। अब हम मूव करेंगे गवर्नर्स के बाद नेक्स्ट कौन था हाइस्ट में, नेक्स्ट हमारा चीफ मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर है वही पावर को कंट्रोल करते हैं और गवर्नर जस्ट अ नॉमिनल हेड। तो आफ्टर द असेंबली इलेक्शन द पार्टी विद द हाइस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस, तो जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा एमएलए होती है हाइस्ट जो जीतते हैं, उस पार्टी क्या बनाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो गवर्नमेंट बनाती है एंड बिकम द रूलिंग पार्टी बन जाती है। द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इज़ देन अपॉइंटेड एज अ सीएम। तो जो लीडर होता है उस रूलिंग पार्टी का, वो आपस में डिसाइड करेंगे हु विल बी द लीडर, तो उसको अपॉइंट किया जाता है एज अ चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर, उनको अपॉइंट करते हैं। द गवर्नर अपॉइंट द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। फिर गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो अपने टीम मेंबर्स में से उनके साथ कौन काम करेगा, हु विल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। उसके बाद फिर वो गवर्नर को बताते हैं, तो गवर्नर उन्हें भी अपॉइंट करते हैं। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो सबसे पहले ही इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि सारे मिनिस्टर्स के हेड है, वो लीडर है। एक्ट एज एन लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में वो खुद काम करवाते हैं। काम करवाने के बाद वो गवर्नर को बताते हैं उन्होंने क्या काम करवाया। तो सीएम और गवर्नर के बीच में कौन है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर के बीच में सीएम है। तो इसी तरह से वो एक बीच में क्या बन गए, ब्रिज बन गए, एक दोनों को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी हो गई, लिंक हो गई दोनों के बीच में। कौन कर रहा है, ये सीएम कर रहे हैं ना। एक्ट एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में जो जो पॉलिसीज बनाए वो डिसाइड कौन करेगा, वो आपस उनकी पूरी टीम करेगी एंड ही विल बी द हेड। तो चीफ आर्किटेक्ट कौन हो गए, वो हो गए। एलोकेट सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जैसे हैं तो सबसे ऊपर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होती है। तो सबसे टॉप में होता है कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। सबसे टॉप में कौन होता है, कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर इनको बोलते हैं। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट उनको दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लो। फिर फॉरेन मिनिस्टर, जैसे अभी स्टेट के अंदर तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स होंगे, ट्रेड मिनिस्टर्स होंगे, होम मिनिस्टर्स होंगे। तो ये सारे कौन है, ये कौन करता है, ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के सबसे ऊपर जो मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये इनको ये डिपार्टमेंट कौन शेयरिंग करता है, कौन एलोकेट करता है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट्स कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करते हैं। फिर कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ द इंटायर मिनिस्ट्री। सारी मिनिस्ट्री, सारे एमएलए के साथ मिलके काम करना, किसी के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये देखना किसका काम है, लीडर का। तो लीडर कौन है, चीफ मिनिस्टर। तो इसी तरह से इसका ये काम हो गया। फिर अब आएगा फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। एक्ट एंड एडवाइज द गवर्नर। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो है गवर्नर्स को, जो भी गवर्नर्स डिसीजन सोचते हैं तो उससे पहले वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है किसको एडवाइस करेंगे, गवर्नर को। इंट्रोड्यूस अप्रोप्रिएट प्रपोजल्स ऑफ द लॉ और बिल इन द लेजिस्लेचर, गेट देम अप्रूव्ड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट को लेके अब बहुत सारे अलग अलग रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं और वो सोचते हैं कि लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर वो पास आउट हो जाए और अप्रूव हो जाए। इस तरह से इनका ये काम है। फिर इनका टर्म पीरियड कितना होता है, कितने दिनों के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। द टर्म
ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ ऑफ 5 ईयर्स। कितने दिन के लिए होती है? 5 ईयर्स के लिए होती है, क्योंकि हम लोग जो MLA जो इलेक्शन होती है वो 5 ईयर्स के लिए होती है। फिर 5 ईयर्स के बाद जब उनका टर्म पीरियड कंप्लीट होने के बाद री इलेक्शन होती है, मतलब फिर से चुनाव होती है। फिर अदरवाइज उनकी जो इलेक्शन जो लोग अच्छा काम करेंगे ही विल बी अगेन री इलेक्टेड, लोग उनको वापस वोट देंगे। तो इसी तरह से, लेकिन उनका टाइम पीरियड हमेशा 5 ईयर्स ही रहता है। However, they remain in power as long as they enjoy the faith in the state legislature. लेकिन 5 ईयर्स से पहले भी वो रिमूव हो सकते हैं, वो रिमूव हो सकते हैं अगर इन्होंने सही से काम नहीं किया, क्योंकि लेजिस्लेशन जो है, असेंबली जो है लेजिस्लेचर की, उसके अंदर अपोजिशन भी बैठी है, वो भी जीती है, लेकिन उनका जो है रेशियो कितना परसेंट जो है वो कम है। मान लो 30% वाले हैं, लेकिन ये भी जीते हैं, ये भी बैठे हैं असेंबली में। तो दे एक्ट एज अ सुपरवाइज़र, वॉच डॉग, मतलब वो उसके ऊपर नज़र है कि कहीं भी रूलिंग पार्टी गलत काम करे तो उनको वो पकड़े। और उससे फिर क्या हो जाता है कि अगर वो फिर आपस में डिस्कस करते हैं, फिर वोटिंग करवाते हैं कि हमें इस गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास नहीं है, वो गलत काम कर रहे हैं, और ऐसा होता है तो वोट होती है अगर उनके अगेंस्ट में, तो फिर पूरी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स इनको रिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि टर्म पीरियड कंप्लीट होने से भी, अगर ऐसा बीच में बहुत बार हुआ है तो ऐसा ना हो इसके लिए, और ये ज़रूरी है कि कम्प्लीटली 5 ईयर्स ऑफ कंप्लीट रूल करे। इट मे बी विद इन 5 ईयर्स ये रिमूव हो सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से। तो यहाँ पे देखो, इफ द स्टेट legislature loses faith in the chief ministers or any other ministers of the councils, the entire ministry is bound to resign. उसको रिज़ाइन करनी पड़ती है इमीडिएटली, एंड इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। भले वो 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने रिज़ाइन करनी पड़ती है। तो ये ऐसा होता है। लास्ट हमारा जो है ऑर्गन्स जुडिशरी, तो हमारा लास्ट ऑर्गन्स है जुडिशरी, जो इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये क्या करता है, दोनों की जो भी किसी की प्रॉब्लम होती है सॉल्व करता है। द जुडिशरी एट द स्टेट लेवल कंसिस्ट ऑफ वेरियस कोर्ट, तो हाई कोर्ट, वेरियस हाई कोर्ट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस। तो हाई कोर्ट का हेड कौन होता है? चीफ जस्टिस। इट हेयर्स अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट से जो केस जाती है वो कहाँ जाएगी? लोअर कोर्ट से जो केसेस जाएगी वो कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी, ठीक है। हाई कोर्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, वो क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स जो हो रही है, जो भी है, किसी की राइट्स अगर छीन ली गई तो वो लोग कोर्ट जाएंगे, तो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाएंगे। तो इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल्स, उसको प्रोटेक्ट करना, डिस्प्यूट सेटल करना, किसी के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उसको सुलझाना अकॉर्डेंस विद द स्टेट लॉ, सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द लोअर कोर्ट्स। और लोअर कोर्ट में सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये काम कौन देखता है? हाई कोर्ट। स्टेट के अंदर सबसे टॉप में कौन है? हाई कोर्ट होती है। तो इसी तरह से हाई कोर्ट जो है सारा काम करती है, सुपरवाइज भी करती है दूसरों के ऊपर, लोगों की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी के फंडामेंटल राइट्स किसी ने उनके राइट्स नहीं दे रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, तो वो उसके लिए हमारे लिए वो क्या कर सकते हैं? वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारे राइट्स को वापस हमें दिला सकते हैं। इस तरह से जुडिशरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारी राइट्स हमें वापस मिलती है ओनली विद द हेल्प ऑफ जुडिशरी। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वैल्यू कॉर्नर में चलते हैं। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल थ्रू वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो मेन काम क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट का? कि लोगों की मदद करना, लोगों की भलाई करना, अलग अलग पॉलिसीज़ बना के, प्रोग्राम्स बना के। नाउ सजेस्ट एनी प्रोग्राम दैट यू थिंक शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट्स। तो ये हो गया कि आप कोई सजेस्ट करो, कोई बात नहीं, जब स्कूल खुलेगी तब ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, तब हम डिस्कस करके डिबेट्स भी कर सकते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर से बेटा कंप्लीट हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आप तब तक जो है वीडियोस को देखें, चैप्टर्स को रीड आउट कर लें और अपना वर्क कंप्लीट करें, और इसलिए टाइमली चेक भी करवाएं स्कूल में आके अपने, इधर आप किसी के थ्रू भिजवा दो, जो भी आसपास रहते हो अपने नोटबुक्स को चेक करवा लो टाइमली। थैंक यू।